हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1972। इसका सही ऑप्शन होगा ये 1896। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं। पहला है कलात्मक जिम्नास्टिक, दूसरा है लयबद्ध जिम्नास्टिक, तीसरा है ट्रैम्पोलिन। 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। यानी जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। और ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कलात्मक जिम्नास्टिक, दूसरा है लयबद्ध जिम्नास्टिक, तीसरा है ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। और 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की भी अनुमति मिली। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लेग बिफोर विकेट, ऑप्शन बी लेग बिटवीन विकेट, ऑप्शन सी लेग ब्रेक विकेट, ऑप्शन डी लेग बियॉन्ड विकेट। इसका सही ऑप्शन होगा ए लेग बिफोर विकेट। यानी एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट, जिसे लेग बिफोर विकेट कहा जाता है। वर्ष 1774 में एलबीडब्ल्यू नियम को सबसे पहले लाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता था, जिससे वह आउट नहीं हो पाता था। अगला प्रश्न है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका सही ऑप्शन हो गए जिम्नास्टिक। यानी पोमेल हॉर्स एक कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्टिक द्वारा किया जाता है। आधुनिक पोमेल हॉर्स एक धातु का बना होता है जो रबर और चमड़े से ढका होता है, जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी ड्रॉप, ऑप्शन डी स्मैश। इसका सही ऑप्शन होगा डी स्मैश। यानी वॉलीबॉल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप मैच 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं स्पाइक यानी स्मैश, फ्लोटर, स्विच, वॉली पास और ब्लॉबिंग या ब्लॉकिंग। यानी वॉलीबॉल खेल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में किया गया और वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप मैच 1949 में आयोजित हुआ और 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। और वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं स्पाइक या स्मैश, फ्लोटर, स्विच, वॉली पास और ब्लॉकिंग। अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए रग्बी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा बी बास्केटबॉल।
यानी माइकल जॉर्डन का जन्म न्यूयॉर्क या अमेरिका में हुआ। वह बास्केटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उनको एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। यानी माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है, तो बास्केटबॉल से है। इनका जन्म न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ और माइकल जॉर्डन को एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा ए गोल्फ। यानी ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफियां कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, आइजनवाहर कप, वॉकर कप। यानी गोल्फ से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, तो ऑगस्टा मास्टर कप, कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, आइजनवाहर कप और वॉकर कप, ये सभी ट्रॉफियां गोल्फ खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी शिलांग। इसका सही ऑप्शन होगा ए मुंबई। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, जिसे डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नेरुल में डी.वाई. पाटिल परिसर में एक क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम है। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई के नवी मुंबई में स्थित है। यह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल टीम हैंडबॉल फेडरेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल इंटरनेशनल टुकबॉल फेडरेशन। इसका सही ऑप्शन है ए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। यानी ITTF का पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। यह महासंघ सभी टेबल टेनिस संघों के लिए विश्व शासी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन शहर में है। यानी ITTF का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही ऑप्शन होगा सी अमेरिका। यानी बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका से हुई। इसमें प्रत्येक टीमों में 5 खिलाड़ी होते हैं। यह एक इंडोर गेम है। इसका आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने वर्ष 1891 में किया था। यानी बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अमेरिका से हुई। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल एक इंडोर गेम है। इसका आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने वर्ष 1891 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए माइकल जॉर्डन, ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन, ऑप्शन सी बेन पियर्सन, ऑप्शन डी कारज किर्ले। इसका सही ऑप्शन होगा बी विलियम जी मॉर्गन। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वर्ष 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। इस खेल को पहले मिंटोनेट्टे के नाम से जाना जाता था। इसे 1957 में ओलंपिक में शामिल किया गया। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इसमें 2 टीमें और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। यानी वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वर्ष 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया। इस खेल को पहले मिंटोनेट्टे के नाम से जाना जाता था। 1997 में ओलंपिक में शामिल किया गया वॉलीबॉल को और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल भी है। और इस टीम यानी वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं।
Thanks for watching this video.